हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइल्स का ज्ञान। आई एम हर्ष, योर आइल्स ट्यूटर। तो आज हम करने वाले हैं क्यू कार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्राइब अ पर्सन हु लाइक्स टू ग्रो प्लांट्स। कि एक इंसान के बारे में बताइए जो पसंद करता है प्लांट्स को उगाना। हु द पर्सन इज, कौन है वो? हाउ डू यू नो द पर्सन, कैसे आप जानते हैं? व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स ही शी ग्रो, की कैसे टाइप के प्लांट्स वो उगाता है या उगाती है। व्हाई डज ही शी ग्रो प्लांट्स, की वो क्यों उगाता है या उगाती है प्लांट को। तो ये हमारा क्यू कार्ड है एंड काफ़ी इजी है कि आपको बस बताना है कि एक इंसान है जो एक पेड़ पौधे उगा रहा है। बट क्वेश्चन ये आता है कि कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हमारा जो क्यू कार्ड है वो टाइम पे पूरा नहीं हो पाता। कई बच्चे कहते हैं कि हमसे क्यू कार्ड प्रिपेयर नहीं होता एट दैट मोमेंट। तो हम ऐसा क्या करें? तो देखिए, मैं आपको 3 ब्रह्मास्त्र बताऊँगा जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने यूज़ किया है और जिन्होंने 7.5 से ज़्यादा बैंड स्कोर भी अचीव किया है इन स्पीकिंग। तो उन्होंने कैसे किया? तो उन्होंने यही बताया कि सर आपने जो मेरे को हमें बताया था कि आपको हमने ये जो 3 चीज़ें हैं वो फ़ॉलो की और इन 3 चीज़ों से क्या हुआ कि हमें ये पता था कि हम क्या बोल रहे हैं और हमको कैसे स्टार्टिंग करनी है और एंडिंग करनी है। तो हम बात करते हैं 3 ब्रह्मास्त्र की। जो पहला होता है वो आता है आपका इंट्रो, दूसरा आता है आपकी स्टोरी एंड तीसरा जो आता है वो आता है आपका आउटरो। तो इंट्रो मीन्स हो गया कि आप स्टार्टिंग ऐसे कर रहे हैं कि आप एग्जामिनर जो हैं वो आपकी जो स्पीकिंग है उनसे इम्प्रेस हो पा रहा है, और जो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज दी लास्ट इंप्रेशन। स्टोरी का मीन हो गया कि आपने एक ऐसा कंटेंट सुनाया उसे कि उन्हें लगे कि यस, लाइक जो भी ये बोल रहा है वो सही बोल रहा है और आपकी कहानी में दम है। तो आपको कहानी ऐसे सुनानी है, लाइक आप प्लांट्स के बारे में बता रहे हैं आज, तो प्लांट्स के बारे में बताइए ना। अगर आप बताएंगे मान लो कि ड्रेसेस के बारे में, तो वो फिर इररेलेवेंट हो जाएगा। तीसरा होता है कि आपका आउटरो। आउटरो का मीन हो गया कि आप ऐसे एंडिंग कर रहे हैं कि ऐसे इडियम्स का यूज़ कर रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ कर रहे हैं कि एग्जामिनर को ये भी फील हो कि आप इंग्लिश के जितनी भी लाइक आपको वोकैब है, आपके इडियम्स यूज़ हो रही हैं। सो दैट्स हाउ वो आपको उसी बेस पे आपको अच्छे बैंड स्कोर देगा। तो चलिए आज का जो क्यू कार्ड है हम स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू दिस प्रेजेंट टाइम, कि बचपन से लेके आज तक आई हैव मेट सो मैनी पीपल, कि मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने बहुत सारी फील्ड में वर्क किया है। हु वर्क्स इन वेरियस फील्ड, ऑल्दो समटाइम्स माई एक्सपीरियंस वाज नॉट अप टू द मार्क। कई बार जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं रहा है, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम आई वाज ओवर द मून। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। आई वाज ओवर द मून का मतलब होता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हैप्पी हूँ। और अगर आप ये इडियम यूज करेंगे स्टार्टिंग में, सो यू actually impress the examiner. However, here I would like to narrate about a person who likes to grow plant, that is none other than जसकिरत सिंह की। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक इंसान जो कोई नहीं बल्कि जसकिरत सिंह है, जिसको जो प्लांट उगाना बहुत पसंद है। तो ये था आपका इंट्रो एंड काफ़ी आसान था। I vividly remember it was a time when I was in my 10th standard. At the time I had met with him for the first time, कि मुझे अच्छे से याद है जब मैं 10वीं कक्षा में था। एट दैट टाइम मैं उससे मिला था फर्स्ट टाइम, एंड ग्रीन डे वाज सेलिब्रेटेड बाय आवर स्कूल अथॉरिटी। एक ग्रीन डे मनाया जा रहा था, जैसे हमारे होता है ना कि वर्ल्ड अर्थ डे एंड जैसे हम एक पर्टिकुलर दिन होता है, तो ग्रीन डे मनाया जा रहा था जो सेलिब्रेट हुआ था हमारी स्कूल की जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि प्रिंसिपल्स, टीचर्स द्वारा। एंड आवर प्लान वाज टू प्लांट 100 प्लांट्स इन दी। हमारा जो प्लान था वो यही था कि हम 100 प्लांट उगाएं गार्डन में ऑफ द स्कूल एंड विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ द प्लेग्राउंड, की जो भी बाउंड्रीज है प्लेग्राउंड की उसके अंदर ही अंदर। सो एवर सिंस आई हैव बीन टच विद पर्सन, ही हैज़ अ ब्यूटीफुल पार्क इन हिज होम वेयर ही grows many kind of flowers such as roses, lilies, sunflowers and what not। कि यहाँ तक कि मैं उस इंसान से टच हूँ एंड उसके पास भी एक ब्यूटीफुल पार्क है उसके होम में, और उसने बहुत सारे जो है पौधे उगाए हुए हैं। पौधे नहीं, सॉरी, फ्लावर्स उगाए हुए हैं। फ्लावर्स मीन जैसे कि रोज़ हो गया, गुलाब का फूल हो गया, लिली हो गया, सनफ्लावर हो गया, फिर सूर्यमुखी हो गया, लिली का फ्लावर हो गया, और कुछ और मतलब क्या नहीं, मतलब ऐसे एंड वट नॉट। हम कहते हैं ना कि यार क्या नहीं है उसके पास, सो हम वट नॉट यूज़ करते हैं। ही इज़ लेडन, कि उसके पास क्या है, अबंडेंट ऑफ नॉलेज है ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अबंडेंट का मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज होना। ठीक है, एंड हिज नेचर इज एज लाइक प्लांट्स, आई मीन टू से काम एंड पीसफुल। उसका जो नेचर है वो भी क्या है, प्लांट्स के जैसे है, जैसे काम होना, शांत और पीसफुल। और यस, लाइक गाइस, मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर हम जितना नेचर के पास रहते हैं उतना ही हम काम और पीसफुल रहते हैं। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। अब हम बात करते हैं लास्ट की, जो कि हमारा जो है आउटरो है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन व्हाई ही ग्रो प्लांट्स, की अब इसमें हमने एक क्वेश्चन भी पूछा ना कि क्यों वो प्लांट उगाता है। तो आपको बोलना ही हैज़ अ नेचुरल फैसिनेशन विद द नेचर, कि उसका एक नेचुरल है ना अट्रैक्शन है। फैसिनेशन का मतलब होता है एक अट्रैक्शन होना। ठीक है, तो
वंस ही टोल्ड मी दैट आई फील माई सेल्फ इन दी कि उसने एक बार मुझे बताया कि मैं अपने आप को फील करता हूँ इन द लैप ऑफ मदर नेचर इफ माई विसिनिटी इज फिल्ड विद द लस्ट वेजिटेशन, कि मैं अपने आप को फील करता हूँ कि मैं एक माँ प्रकृति की गोद में हूँ। मदर नेचर यानी कि माँ प्रकृति की गोद में होना। इफ माई विसिनिटी, विसिनिटी का मतलब होता है कि आसपास जो है ना मेरे, बहुत ज़्यादा वेजिटेशन है। वेजिटेशन, लश वेजिटेशन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा ग्रो होती है जो भी पेड़ पौधे होते हैं अबंडेंट में, यानी बहुत ज़्यादा। सो ये था आपका जो है आज की आउटरो, एंड लास्ट में आप ये बोल सकते हैं कि ऑल इन ऑल दिस वाज द टाइम व्हेन आई मेट अ पर्सन हु लाइक टू ग्रो प्लांट्स। तो ऐसे आप एंडिंग करोगे, और आई होप आपको आज का जो क्यू कार्ड है वो समझ आया है। आइल्स का ज्ञान चैनल अगर आप रोज देखते हैं, इट मीन्स आपको हमारा जो आइल्स का स्टडी कंटेंट है वो पसंद आ रहा है। और इस चैनल का जो पर्पस है वो यही है कि आप कम समय में आइल्स के अंदर हाई बैंड स्कोर टच कर पाएं। तो इसका जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो हमने आपके लिए निकाला है, वो है आइल्स का ज्ञान स्टोर, जहाँ पे आपको मिलेगा आइल्स का बेस्ट स्टडी मटेरियल, वो भी पॉकेट फ्रेंडली प्राइसेस में। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करिए, और जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको आज का जो वीडियो है वो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मी हर्ष फ्रॉम आइल्स का ज्ञान, साइनिंग ऑफ।